जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग जोर पकड़ रही है और अब वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जज को हटाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें असंवैधानिक बताया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के मामले का भी जिक्र किया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो गई है, लेकिन उन्हें पद से हटाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में जज इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार करने को असंवैधानिक करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार कर इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है तो ये असंवैधानिक होगा। इस तरह की मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाना न्यायपालिका को कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट तरीका है। अब हम आपको पहले जज इंक्वायरी एक्ट के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र कपिल सिब्बल ने किया है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को तय करता है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है। ये कमेटी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर या राज्यसभा के सभापति गठित करते हैं। दोनों में से कौन कमेटी बनाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि महाभियोग का नोटिस लोकसभा में आया है या राज्यसभा में। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा हाई कोर्ट का जज होता है। इसका तीसरा सदस्य वो शख्स होता है जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नामित करते हैं। कमेटी का काम आरोपों की जांच करना होता है, जिनके आधार पर ही महाभियोग चलाया गया है। इसके साथ ही सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को हमने जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को महाभियोग प्रस्ताव दिया था। उस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या 6 महीने लगने चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सरकार शेखर यादव का बचाव कर रही है?